नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चोट खाया पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत से बदला लेने की फिराक में नए नए टेरर प्लान तैयार कर रहा है। पहले बारामूला और उसके बाद हंदवाड़ा आतंकी हमला इसका ताजा सबूत है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान लगातार रोजाना सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे नवाज शरीफ की सरकार का खतरनाक प्लान है। वो टेरर प्लान हम आपको बताएं, उससे पहले आपको यह भी जानकारी दे दें कि उरी आतंकी हमले के बाद से रोजाना सीमा पार से सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के अगले ही दिन यानी कि 30 सितंबर को एलओसी के करीब अखनूर के पल्लनवाला में मोर्टार दागे गए। 1 अक्टूबर अखनूर के पल्लनवाला में करीब 5 घंटे तक गोलीबारी हुई, तो 2 अक्टूबर को देर शाम से पूरी रात सीमा पार से फायरिंग होती रही। अगले ही दिन 3 अक्टूबर को पंजाब के गुरदासपुर और पुंछ में कई जगह पर फायरिंग की गई, इसमें 3 लोग घायल भी हुए। फिर 4 अक्टूबर को राजौरी के नौशेरा सेक्टर के झांगर, कलसियान और मकरी में फायरिंग हुई और कल 5 अक्टूबर को पाक सेना ने एक ही दिन 4 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना की चौकियों, एलओसी से सटे गांव पर मोर्टार भी दागे। पाकिस्तान सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है ताकि आतंकियों की घुसपैठ हो सके। खबर यह भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने 100 आतंकियों की शैतानी फौज को तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के घरों की दीवारों पर गोलियों के निशान पाकिस्तान की नापाक हरकत का सबूत है। हाथ में मोर्टार शेल के टुकड़े लिए ये लोग बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान उनके आशियाने को तबाह करने में लगा है। झाड़ियों में छिपकर बैठे ये लोग बार बार पाकिस्तानी फायरिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे गांव एक बार फिर दहशत में हैं। बॉर्डर पर भी सटे कई गांव खाली करवा लिए गए हैं। एग्रीकल्चर का सीजन चल रहा है, कल्टीवेशन चल रही है मक्की और हमारी खेती की, तो उस कारण लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। फायर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हो सकता है इधर से भी रात को जाना पड़े। बॉर्डर पार से बहुत आग रहे हैं, तो हमारे गांव के बिल्कुल आसपास गिर रहे हैं। जानकारों की माने तो आतंकियों को कवर देने के लिए पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की जा रही है। इस बीच सूत्रों से खबर है कि 100 से ज्यादा आतंकी नियंत्रण रेखा पार करके भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। ये आतंकी सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं, बॉर्डर के ऊपर जरूर इस तरह के सीज फायर वायलेशंस बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ बड़े ऑपरेशंस भी पाकिस्तान करे, इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए और ये हमारा देश भी जानता है, हमारी एजेंसीज भी अच्छी तरह से जानती है। एलओसी से सटे पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। ये तो पाकिस्तान के झूठ का तो पर्दाफाश करती है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना की चौकियों और गांव वालों पर हल्के हथियारों से फायरिंग की गई, मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड सीजफायर वायलेशन किया है। 5 बजे सुंदरबनी सेक्टर में और 5:30 बजे कृष्णा घाटी सेक्टर में स्मॉल आर्म्स, ऑटोमेटिक्स और मोर्टार के गोले दागकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारतीय सेना द्वारा। पाकिस्तान की ओर से 3 और 4 अक्टूबर को भी 9 बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया। मंगलवार को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के 3 इलाके झांगर, कलसियां और मकरी में फायरिंग की गई। अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला, जिगरियाल और चांदनी इलाके में भी सीमा पार से फायरिंग हुई। सोमवार को पुंछ जिले के शाहपुर, सौजियां, कृष्णगुटी और मंडी सेक्टर्स में भी पाकिस्तान ने भारी फायरिंग की, जिसमें 5 लोग जख्मी भी हुए हैं। जिस तरह की सर्जरी पाकिस्तान की हुई है उससे वो बेचैन है। सर्जिकल स्ट्राइक का उसको दर्द है, तो कभी बैलून फेंकता है, कभी कबूतर फेंकता है, कभी बॉर्डर पर कुछ गोले फेंक देता है। सीमा पर साजिश की बुआने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बुधवार को बीएसएफ प्रमुख के शर्मा ने जम्मू में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। बीएसएफ ने सीमा पर तैनाती और तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल को भी बढ़ा दिया है। बीएसएफ चीफ ने पाकिस्तान की ओर से हमले तेज होने की आशंका जताई है। पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर एक्शन टीम पर हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हम पूरी तरह अलर्ट हैं। सीमा पर तनाव के बीच सरकार और सतर्क हो गई है।
7 और 8 अक्टूबर को राजनाथ सिंह उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के जरिए और सीमा पर गोलीबारी के जरिए भारत को युद्ध के लिए उकसाती रहती है, लेकिन पाक के पूर्व वायुसेना प्रमुख रहे असगर खान ने 2011 में पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने इस बात को खुद स्वीकारा कि हर बार पाकिस्तान ने ही भारत के खिलाफ खुद युद्ध छेड़ा और हर युद्ध में पाकिस्तानी सेना हार गई। हम नेस्तनाबूद कर देंगे उनको उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे विद फुल फोर्स। पाकिस्तान कोई म्यांमार नहीं है, बल्कि जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि भारत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान ने एटमी डेटरेंस संभाल कर रखने के लिए हासिल नहीं किया, जबकि सेनेटर नसरीन जलील कहती हैं कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। पाकिस्तान की सेना हमेशा युद्ध के बुखार से तपती रहती है। अक्सर ये बुखार पाकिस्तान की सेना के सिर पर चढ़ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान को युद्ध खेलने में क्या मजा आता है? पेशेवराना महारत और शुजाअत और बहादुरी की ताबिंदा रवायात के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। तो हम नेस्तनाबूद कर देंगे उनको उनकी नस्लें याद रखेंगी। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे विद फुल फोर्स। दरअसल युद्ध और आतंकवाद पाकिस्तान की सैन्य मशीनरी का ईंधन यानी फ्यूल है, और इस मशीनरी को चलाने के लिए पाकिस्तान की सेना अपने नागरिकों को युद्ध की आग में झोंकती रहती है। हमने हर जंग हमने शुरू की, 65 की हमने शुरू की, 72 की हमने 72 की, 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थी वो भी जरा बता दें। 65 को तो आपने बता दिए। 72 के क्या था, उनकी इलेक्शन हुई थी, बिल्कुल जी वो भाग नहीं जाते पाकिस्तान, उनको शौक था हुकूमत करने का। चाहे सरकार हो या फिर सैन्य सरकार, युद्ध पाकिस्तान की व्यापारिक मजबूरी है।